अरे आप मम्मी को मत बताना जी। अरे आशु, कैसा रहा तेरे ससुराल का फंक्शन? क्या मम्मी, खाक फंक्शन था। मैं तो अपने ससुराल में ना आज के बाद पैर रखने के लायक नहीं रहा हूँ। इतनी बदनामी हो गई मेरी वहां पे। क्यों, क्या हुआ आशु? इससे ही पूछ लो कि क्या हुआ है वहां पे। क्या हुआ ज्योति? मुझे माफ़ कर दो, इसमें मेरे मायके वालों की कोई गलती नहीं है, सारी गलती तो मेरी है। बस ज्योति बस, मेरी इतनी बदनामी। मम्मी वहां पे ना सभी के मुंह के ऊपर हमारी बातें थी सिर्फ। ऐसा क्या हो गया आशु? ज्योति, ऐसी हमारे से क्या गलती होगी बेटा? मम्मी जी कोई गलती नहीं है आपकी, ना इनकी गलती है, सारी गलती तो मेरी है मम्मी। ज्योति आज के बाद ना कभी भी मुझे तेरे मायके जाने के लिए मत बोलना। मम्मी मुझे माफ़ कर दो। अरे हुआ क्या है ज्योति? मम्मी जी आज मैं अपने मायके छोटी बहन की सगाई में खुशी खुशी गई थी। जब मैं वहाँ पहुँची सारे मुझे बेचारगी की नज़रों में देख रहे थे। जब मैं कमरे में गई और मेरी भाभी और मेरी मम्मी आपके बारे में और इनके बारे में बुराई कर रहे थे तो मम्मी मुझे बहुत बुरा लगा। वो बोल रहे थे मैं ससुराल में खुश नहीं हूँ, सासू माँ और मेरे पति मुझे खुश नहीं रखते, सारा दिन घर के काम करती रहती हूँ और आरफ आपके पास होता है। सब यही बातें कर रहे थे मम्मी। सबसे ज़्यादा दुख मुझे इस बात का लगा जब मेरी छोटी बहन की सास ने कहा सबकी किस्मत एक जैसी नहीं होती। यही मम्मी सारी बातें आशु के कानों तक पहुंच गई। मम्मी मुझे माफ़ कर दो। देखा ज्योति, आज तेरा बड़बोलापन तुझे पे भारी पड़ गया ना। तुझे मैं कितने सालों से समझा रही थी कि हर छोटी छोटी बात अपने मायके मत बताया कर। तेरी मम्मी का फ़ोन आता था कि आरव क्या कर रहा है, तो सीधा कह देती थी कि मम्मी के पास सो रहा है। मम्मी का फ़ोन आता था कि क्या कर रही है, नहीं मम्मी अभी तक मैं नहा ही नहीं, लेट हो गया आज, तो मैं काम ही नहीं ख़त्म हुआ मेरा। देखा आज? अरे ससुराल की और पति की इज्जत मायके में तभी बनती है जब तू इज्जत करेगी। आज तेरे बड़बोलेपन की वजह से कितनी बदनामी होगी हमारी। अरे मायके और ससुराल की इज्जत तो एक लड़की के हाथ में होती है। इसमें एक जीना सा पर्दा होता है दोनों की बातों में, और तूने वही सब साफ कर दिया। बस सारी यहाँ की बातें वहाँ पे और वहाँ की बातें यहाँ पे। मम्मी आप सही कह रहे हो, आज के बाद मम्मी मैं अपने मायके कोई बात नहीं बताऊंगी। मम्मी मुझे माफ़ कर दो, मुझे समझ आ गया मम्मी। देखा ज्योति, तेरी छोटी छोटी गलतियों की वजह से कैसे तिल का ताड़ बन गया। अरे ससुराल और मायके की मर्यादा तो बहू अब तेरे ही हाथ में है। हाँ मम्मी जी, आज के बाद मैं पूरा ध्यान रखूंगी। हाँ बहू, तुझे तो समझ आ गया, परंतु बहुत सारे लोगों को ये बात समझने की ज़रूरत होती है। क्योंकि कुछ लड़कियां क्या करती हैं कि छोटी छोटी बातों को अपने मायके वालों को बताती रहेंगी, तो मायके वाले क्या होते हैं, उन बातों को गलत वे में ले जाते हैं कई बार। क्योंकि उनकी होती है वो लड़की बेटी और दूसरे घर की होती है बहू। अब जिस घर की बहू है भाई, उन्होंने तो घर के काम बहू को बताना ही है। बच्चा छोटा होता है, कई बार घर के काम लेट फेट ख़त्म होते हैं। परंतु मैंने एक ऐसा परिवार देखा जहाँ पे क्या हुआ कि लड़की सुबह से शाम तक घर के काम करती थी, लेट फ्री होती थी क्योंकि बच्चा छोटा था। तो वो सारी बातें उसने अपने मायके में बताई कि मैं अपनी मम्मी को बताया कि मैं 7-7 बजे तक नहाती नहीं हूँ। तो उनकी बात इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि थाना सिटी हो गया। तो बस मैं तो हाथ जोड़ के सभी से यही कहना चाहती हूँ, सभी लड़कियों से, कि ससुराल और मायके के रिश्ते के अंदर एक जीना सा पर्दा होता है, उसे बनाए रखें। और आप लोगों को हमारी ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो इसे शेयर ज़रूर कर देना। और जो नए लोग हमारी स्टोरी देख रहे हैं, ऐसी ही और स्टोरी देखने के लिए मनचंदा फैमिली व्लॉग और अंजलि मनचंदा को फॉलो ज़रूर कर लीजिए। बाय।